आज हम बात करेंगे मुंबई के पास थाने में हुए एक दुखद रेल हादसे के बारे में, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे मुंब्रा और दीवा रेलवे स्टेशनों के बीच एक भयानक हादसा हुआ। इस दौरान चलती लोकल ट्रेनों से 10 यात्री नीचे गिर गए। इनमें से 4 की मौत हो गई, जिसमें थाने सरकारी रेलवे पुलिस, जीआरपी के कांस्टेबल विक्की मुखियाल, केतन सरोज, राहुल गुप्ता और मयूर शाह शामिल हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या। सेंट्रल रेलवे के CPRO स्वप्निल धनराज नीला के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब कसारा से आ रही एक लोकल ट्रेन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की ओर जा रही दूसरी लोकल ट्रेन एक दूसरे के पास से गुजरी। दोनों ट्रेनों के गेट पर खड़े यात्रियों के बैग आपस में टकरा गए, जिसके कारण वह फुटबोर्ड से नीचे गिर गए। सुबह का समय होने के कारण ट्रेनों में भारी भीड़ थी और कई यात्री जो इस हादसे का प्रमुख कारण बना। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि दोनों कितने लोग थे कि फुटबॉल पर ट्रैवल कर रहे थे, आमतौर पर डाउन में नहीं होते। देखिए, कई बार ऐसा भी हमारे नज़र में आया हुआ है कि जगह होने के बावजूद भी यात्री जो है वो फुटबोर्ड पे या बाहर की ट्रेन के दरवाजे के पास में ट्रैवल करना या यात्रा करना पसंद करते हैं। उसकी हो सकता है अलग अलग वजह हो, लेकिन कई बार ट्रेन में यात्रा होने के बावजूद भी यात्री वहां पे यात्रा करते हैं। आपको गार्ड ने ये जानकारी दी है कि ट्रेन इतनी पैक नहीं थी? नहीं, कसारा बाउंड के गार्ड ने जो इन्फॉर्मेशन दी, उसने ये केवल हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, नारायण दस लोकल जिसे बोलते हैं हम लोग, उसने केवल इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी थी कि 6 यात्री जो है, उसने जब इन्फॉर्मेशन दी थी 6 यात्री ट्रैक के बाजू में गिरे हुए हैं, डाउन थ्रू ट्रैक के बाजू में गिरे हुए हैं। ये जानकारी गार्ड ने अपने को पहली बार दी थी, लेकिन उसके बाद में जब वहाँ पे एम्बुलेंसेस हम लोगों ने पहुँचाई थी, उसके बाद में ये पता चला कि वहाँ पे लगभग 8 यात्री जो है वो इंजर्ड थे। उन यात्रियों को खड़वा के हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है। आपके पास CCTV उपलब्ध होंगे? देखिए, ये जो लगे हुए थे कोचेस में, अगर वो लगे होते हैं सिर्फ फर्स्ट क्लास में, तो भी ये जानकारी मिल सकती है कि ओवर क्राउडेड थी आपकी ट्रेन। देखिए, ये जो CCTV होते हैं, ये आपके महिला डब्बों के अंदर CCTV होते हैं। उसी के साथ में अगर आपके पास में ट्रेन स्थानक के ऊपर कुछ होते हैं तो वहां पे CCTV की उपलब्धता होती है। एन रूट या सेक्शन के बीच में CCTV की उपलब्धता नहीं होती है, लेकिन आज जैसा आपने बताया है, बिल्कुल उस दृष्टिकोण से हम लोगों की तरफ से उसकी जानकारी ली जाएगी। उसमें ये चेक किया जाएगा कि कौन सी ट्रेन क्राउडेड थी, कौन सी ट्रेन में कितने यात्री यात्रा कर रहे थे। क्योंकि एक डब्बे के ऊपर से दूसरे डब्बे की जानकारी या अंदाजा लगा जा सकता है, लेकिन उसकी पुख्ता जानकारी हम लोगों को जब तक उसी डब्बे का फुटेज अपने पास उपलब्ध नहीं है तब तक नहीं दिया जा सकता। शुरुआत में खबर आई थी कि यह हादसा लखनऊ जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस के साथ हुआ, लेकिन रेलवे ने स्पष्ट किया कि पुष्पक एक्सप्रेस इस घटना स्थल से केवल कुछ समय बाद गुजरी और हादसा लोकल ट्रेनों के यात्रियों के साथ। रेलवे का जवाब और भविष्य की योजना। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक दिलीप कुमार ने इस त्रासदी के बाद बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुंबई सबर्बन क्षेत्रों की सभी नई लोकल ट्रेनों में अब ऑटोमेटिक डोर सिस्टम लगाया जाएगा। साथ ही मौजूदा ट्रेनों के कोच को फिर से डिजाइन कर दरवाजा बंद करने की सुविधा दी जाएगी। इससे भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि यह घटना लोकल ट्रेनों में भीड़-भाड़ और सुरक्षा की कमी को दर्शाता है। प्रशासन से जल्द ही सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि भारतीय रेलवे की एक हाई लेवल कमेटी इस मामले की जांच करेगी और अगर कोई दोषी पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। स्टेशन के बाहर जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके बारे में सभी लोगों ने दुख व्यक्त किया। मैं भी दुख व्यक्त करता हूँ। ये दुखद घटना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो मृतक है उनके परिवार को इस दुख में हम शामिल है और मैं संवेदना भी सुबह ही व्यक्त की हुई है। और जो लोग घायल है, अभी ये गौड़ी और मोरे यहाँ पर जो उनका उपचार हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रही है, तो डॉक्टर से भी बात मैंने की है और उनके ऊपर जितना अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट जो भी आवश्यक है वो सब ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रही है। मुझे विश्वास है कि इसमें से ये दोनों लोग ठीक हो जाएंगे और उसमें कुछ भी खामियां नहीं रहेगी
ऐसी उम्मीद है। और निश्चित रूप से जो शिवाजी हॉस्पिटल में है उनके ऊपर भी ट्रीटमेंट हो रही है। और मैंने सुबह ही वहाँ के डॉक्टर से बात की। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इस हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार के 11 साल में ना जवाबदेही मिली, ना बदलाव मिला, सिर्फ प्रचार मिला। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हमारी अपील है, यह हादसा हमें याद दिलाता है कि रेल यात्रा के दौरान सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। यात्रियों से अनुरोध है कि वह ट्रेन के गेट पर लटकने से बचें और भीड़ भाड़ में सावधानी बरतें। हम इस दुखद घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त कर घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ डीवी के साथ।